उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। सुरक्षा बल के जवानों को एक रोज पहले वहां के कदिर गांव में 5 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत उस इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। सुरक्षा बल के मुताबिक इस दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल के जवानों ने भी गोलीबारी की और 5 आतंकियों को मार गिराया। दावा किया गया कि वो 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। ये भी बताया जा रहा है कि शायद 2 मिलिटेंट जो है फॉरेन मिलिटेंट हो सकते हैं। सुरक्षा बल ने उन आतंकियों से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद की। सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक रोज पहले कुलगाम के कदिर गांव में उन 5 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जब सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तो उन आतंकियों ने वहां से भागने की कोशिश की। दावा किया गया कि इसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बल के अधिकारियों के मुताबिक इस मुठभेड़ में उनके 2 जवान भी घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल की टीम ने कई घंटों तक उस इलाके में तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने दावा किया कि इस मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी मारा गया और इसीलिए इसे सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। फारूक अहमद भट्ट साल 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। उसे हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का करीबी माना जाता था। सुरक्षा बल को बुरहान वानी की मौत के बाद से ही फारूक अहमद भट्ट की तलाश थी और सुरक्षा बल ने कुलगाम में हुए एनकाउंटर में उसी फारूक अहमद भट्ट को मार गिराने का दावा किया। सुरक्षा बल के मुताबिक फारूक अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और उसको आतंकी बुरहान वानी का करीबी माना जाता था। बुरहान वानी को हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय कहते थे। साल 2016 में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन भी हुए थे और सुरक्षा बल ने बताया कि बुरहान वानी की मौत के बाद से ही उसे फारूक अहमद भट्ट की तलाश थी। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फारूक अहमद भट्ट के अलावा बाकी 4 आतंकी भी हिजबुल मुजाहिदीन के ही थे। उनके पास से हिजबुल मुजाहिदीन वाले आईडी कार्ड भी बरामद किए गए।